हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ह्यूमन बॉडी में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में स्वास्थ्य से संबंधित कुछ क्वेश्चन और उनके आंसरों को जानेंगे। जैसे हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन कितना होता है, ब्लड प्रेशर कितना होता है, ब्लड कितना होता है, शुगर, ऑक्सीजन, कोलेस्ट्रॉल, पल्स रेट, बॉडी टेम्परेचर, सोडियम, पोटेशियम, रेस्पिरेशन रेट कितना होता है, कैल्शियम कितना होना चाहिए, आरबीसी कितनी होनी चाहिए, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट और ट्राइग्लिसराइड कितना होने चाहिए, इसे हम जानने वाले हैं। अगर आप पढ़ाई करते हैं या पढ़ाई नहीं भी करते हैं तो आपको यह वीडियो जरूर देखना चाहिए, क्योंकि ये स्वास्थ्य संबंधित कुछ जानकारियां हैं जो हमें पता होना चाहिए। जैसे सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन कितना होता है। अगर पुरुषों की बात करें तो पुरुषों में होता है 13.5 से 17.5 ग्राम प्रति डेसीलीटर खून होना चाहिए। खून की मतलब हीमोग्लोबिन होना चाहिए। और फीमेल में बात कहें अगर तो 13.6 से 15.5 ग्राम प्रति डेसीलीटर हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन होना चाहिए। ब्लड प्रेशर की बात कहें, रक्तचाप जो होता है वो कितना होना चाहिए, तो देखिए दोस्तों, सभी मनुष्यों में उम्र के साथ रक्तचाप अलग अलग होते जाता है। जैसे नॉर्मल जो है वो एवरेज अगर माना जाए तो 120/80 रक्तचाप होना चाहिए। अगर 120 से अधिक है तो रक्तचाप को अधिक माना जाएगा, और 80 से कम है तो ब्लड प्रेशर को कम माना जाएगा। उसी तरह अगर बात करते हैं हम हमारे शरीर में ब्लड की कितनी मात्रा होनी चाहिए, जो रक्त है हमारे शरीर में कितना होना चाहिए, तो ये दोनों में अलग अलग होता है। पुरुषों में और महिलाओं में ब्लड अलग अलग होता है। मेल की बात कहें तो 5 से 6 लीटर होना चाहिए, और फीमेल की बात कहें तो 4.5 से 5.5 लीटर खून हमारे शरीर में होना चाहिए। ब्लड शुगर की बात करें कि हमारे शरीर में शुगर कितना होना चाहिए, तो देखिए खाने से पहले जो होता है वो शुगर 70 से 100 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर होना चाहिए, और खाने के 2 घंटे के बाद 70 से 140 मिलीग्राम डेसीलीटर होना चाहिए। अगर ऑक्सीजन की बात कहें हम तो ऑक्सीजन कितना होना चाहिए हमारे शरीर में, सैचुरेटेड ऑक्सीजन की बात कहें तो 95 से 100 जो है वो ऑक्सीजन अच्छा माना जाता है। अगर 95 से कम है तो ऑक्सीजन की कमी होती है। इसी तरह अगर बात करें कि हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल कितना होना चाहिए, तो कोलेस्ट्रॉल जो है वो नॉर्मल 125 से 200 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर होना चाहिए। वैसे पुरुष और महिलाओं में कोलेस्ट्रॉल लेवल थोड़ा अलग होता है। पुरुषों की अगर बात करें हम तो 20 साल से ज़्यादा उम्र के पुरुषों की बॉडी का टोटल कोलेस्ट्रॉल लेवल 125 से 200 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर के बीच होना चाहिए। वहीं नॉन एचडीएल लेवल की बात करें तो 130 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर से कम, और एचडीएल का लेवल 100 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर से कम होना चाहिए। महिलाओं में अगर बात करें कोलेस्ट्रॉल की तो 20 साल से अधिक उम्र की महिलाओं के शरीर का टोटल कोलेस्ट्रॉल 125 से 200 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर के बीच होना चाहिए। इसके अलावा नॉन एचडीएल लेवल 130 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर से कम, और एचडीएल लेवल 100 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर से कम होना चाहिए, जबकि एचडीएल लेवल 50 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर या उससे अधिक होना चाहिए। अगर बात करते हैं हम पल्स रेट की, सामान्य हृदय गति जो होती है जिसे हम हार्ट बीट भी कहते हैं, कितना होना चाहिए, तो 1 मिनट में हमारा जो हृदय है वो 72 बार धड़कता है। अगर हम इसकी नॉर्मल एवरेज की बात करें तो 72 होता है, या हम बोल सकते हैं कि 60 से 110 बीट्स पर मिनट जो होता है वो हमारा हृदय धड़कता है। एवरेज जो होता है वो 72 होता है। शरीर का टेम्परेचर कितना होना चाहिए, देखते हैं हम 97.5 से 99 डिग्री फ़ारेनहाइट, इसके बीच में अगर टेम्परेचर है तो वो नॉर्मल माना जाता है। अगर एवरेज की बात करें तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, या इसे सेंटीग्रेड में कहें तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड शरीर का तापमान होना चाहिए। सामान्य श्वसन दर की बात करें, रेस्पिरेशन रेट कितना होना चाहिए, तो 12 से 20 श्वास प्रति मिनट, या एवरेज कहें तो 18 होना चाहिए। पोटेशियम की बात करते हैं, हमारे शरीर में पोटेशियम का लेवल कितना होना चाहिए, तो 3.50 से 5.2। सामान्य रूप से शरीर में ब्लड पोटेशियम लेवल 3.5 से 5.0 मिलीलीटर होना चाहिए। जब इसका लेवल
इस मात्रा से कम या अधिक होता है तो शरीर में कई तरह की समस्याएं हो सकती है। सोडियम की बात करें, हमारे शरीर में जो सोडियम है वो कितना होना चाहिए, तो 135 से 145 के बीच में होना चाहिए। देखते हैं कि एक वयस्क व्यक्ति में सोडियम का स्तर 135 से 145 के बीच में होना चाहिए। जब खून में सोडियम की कमी हो जाए तो बॉडी में पानी की मात्रा बढ़ने लगती है और इससे सूजन होने लगती है। कैल्शियम की अगर बात कहें कि हमारे शरीर में कैल्शियम की मात्रा कितनी होनी चाहिए, तो एक वयस्क व्यक्ति में प्रति डेसीलीटर खून में 8.5 से 10.5 होना चाहिए। श्वेत रक्त कणिकाओं की बात करें हम, श्वेत रक्त कणिकाएं हमारे शरीर में कितनी होनी चाहिए, तो देखते हैं कि WBC जिसे बोला जाता है, सामान्य सीमा जो है वो 4000 से 11000 प्रति माइक्रोलीटर के बीच होनी चाहिए। वहीं लाल रक्त कणिकाओं की अगर बात करें, जिसे हम RBC कहते हैं, पुरुषों में ब्लड में 4.7 से 6.1 मिलियन रेड ब्लड सेल्स प्रति 1 माइक्रोलीटर होनी चाहिए। वहीं महिलाओं में यह 4.2 से 5.4 मिलियन और बच्चों में 4.0 से 5.5 मिलियन तक होनी चाहिए। प्लेटलेट्स की बात करें कि प्लेटलेट्स का जो है एवरेज जो है वो 1.5 लाख से 4.5 लाख के बीच में होनी चाहिए। प्रति माइक्रोलीटर खून में 1.5 लाख से 4.5 लाख प्लेटलेट्स काउंट को हेल्दी माना जाता है। अगर 20,000 से कम प्लेटलेट्स की संख्या है तो यह जानलेवा हो सकती है। ट्राइग्लिसराइड की बात करें तो इसका एवरेज 150 होना चाहिए। सामान्य तौर पर शरीर में ट्राइग्लिसराइड का लेवल 150 से अधिक नहीं होना चाहिए। यदि इसका स्तर 400 से ज़्यादा होता है तो ये खतरनाक स्थिति हो सकती है। आपको अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को सेव करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपको ह्यूमन बॉडी चैनल से कुछ अच्छी जानकारियाँ प्राप्त होती है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।